और आइए अब आगे बढ़ते हैं, न्यूज़ पंच में बात कर लेते हैं अमेरिका और यूरोप को लेकर। जी हाँ, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आमने सामने अब नजर आ रहे हैं। उसके साथ साथ टैरिफ बम जो है वो 8 देशों पर भी गिरता हुआ नजर आया और उसके साथ साथ घोषणा भी की गई कि ये सिर्फ 10% का टैरिफ नहीं होगा, बल्कि इसमें इजाफा भी होगा, 25% भी ये होगा। कब होगा, कैसे होगा, ये विस्तार से आपके साथ हम जानकारी साझा करेंगे। लेकिन ग्रीनलैंड को लेकर जिस तरीके से एक तनातनी नजर आ रही है अमेरिका और यूरोप की अगर बात की जाए तो फिलहाल अब आमने सामने हैं ये देश। और लगातार हमने देखा था पिछले दिनों किस तरीके से लगातार यूरोपीय देश जो हैं वो ग्रीनलैंड को समर्थन दे रहे थे और उसी को लेकर कहीं ना कहीं अमेरिका जो है उसकी नाराज़गी देखने को मिली थी। फ्रांस और ब्रिटेन खुलकर सामने आ चुके हैं ग्रीनलैंड के समर्थन में। और अब जिस तरीके से जो स्थिति सामने आई है उसको लेकर आपको बता दें, यूरोपीय संघ ने आज इमरजेंसी एक बैठक भी बुलाई है, आपातकालीन बैठक। आपको बता दें, डेनमार्क साम्राज्य का हिस्सा है ग्रीनलैंड, जिसको लेकर जो पूरी एक तनातनी की स्थिति है, तकरार जो है वो होती हुई नजर आ रही है। लेकिन ग्रीनलैंड अभ्यास की अगर बात की जाए तो उसमें फ्रांस भाग लेता हुआ नजर आएगा। साथ ही कहा गया है कि राष्ट्रों की संप्रभुता जो है वो हमारी प्रतिबद्धता है। जिस तरीके से यूरोपीय संघ जो है वो हमें एक साथ नजर आता है। इसके अलावा अगर बात की जाए, क्योंकि ना सिर्फ जो स्थिति सामने आ रही है बल्कि यहाँ पर ट्रंप की जो टैरिफ धमकी है उसकी भी अगर बात की जाए, उन्होंने कहा है कि ग्रीनलैंड समझौते पर ट्रंप ने यूरोप को चेतावनी सीधे तौर पर दी है। आपको बता दें, ट्रंप की तरफ से यूरोप के 8 देशों पर 10% का जो टैरिफ है वो लगाया गया और ये टैरिफ जो है वो 1 फरवरी से लागू होगा। 10% का जो टैरिफ है वो 1 फरवरी से, और साथ ही ये कहा गया है कि अगर स्थिति और बिगड़ती है तो 1 जून से 25% टैरिफ लगाने की जो धमकी है वो भी दी जा चुकी है। उसी वजह से हम देख पा रहे हैं किस तरीके से यूरोपीय संघ के जो देश हैं वो उसमें हलचल नजर आ रही है। लेकिन अलग अलग जो 8 देश हैं वो कौन कौन से हैं जिन पर जो टैरिफ की मार है पड़ती हुई नजर आएगी, यानी उनका सामान जब अमेरिका पहुंचेगा तो उन पर देखिए उसमें डेनमार्क शामिल है, नॉर्वे, स्वीडन, इसके अलावा फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, ये इसमें शामिल हैं। और इसके अलावा भी अगर हम बात करते हैं ना सिर्फ ब्रिटेन की, और उसके अलावा फिनलैंड भी, जहाँ पर ये 10% का जो टैरिफ है वो अब चुकाना होगा 1 फरवरी से। 8 ये देश जिन पर 10% का टैरिफ जो है वो लगाया गया है, और साथ ही साथ ये बात कही गई है कि ये 25% भी होगा। यानी अंदाज़ा आप लगा सकते हैं किस तरीके से एक ना सिर्फ धमकी जो है वो 25% की यहाँ दी गई है, बल्कि विश्व स्तर पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं स्थिति जो है डामाडोल नज़र आ रही है। और इन वैश्विक परिस्थितियों में किस तरीके से और बेहतर समाधान जो है वो निकलता नजर आएगा, देखेंगे। फिलहाल इस पर और जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता दीपक रावत का, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि एक बार फिर से जो टैरिफ बम है वो यहाँ फूटता नजर आ रहा है और इस बार यूरोप के 8 देश इसकी चपेट में। आज देखिए, लगातार ग्रीनलैंड को लेकर जिस तरीके से नाटो देशों के बीच में दरार नजर आ रही थी, वो दरार अब ट्रंप ने खाई में तब्दील कर दी है। सीधे तौर पर ट्रंप ने अपना जो सबसे बड़ा हथियार वो मानते हैं टैरिफ का, उसको इम्पोज करने की बात उन्होंने कह दी है और सीधे तौर पर धमकी दे दी उन देशों को जो देश सीधे तौर पर ग्रीनलैंड के समर्थन में वहां पर अपनी सेनाओं को भेज रहे हैं, जिसमें चाहे अगर फ्रांस की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, जर्मनी की बात करें। और जिस तरीके से बात उन्होंने कही है उसमें सीधे तौर पर यह कहा गया है कि अभी तो 10% कर रहे हैं, लेकिन अगर समझौता नहीं हुआ ग्रीनलैंड को लेकर, यूरोपीय देशों ने वहां पर अपनी मदद पहुंचानी जारी रखी और ये अगर अमेरिका के हित के खिलाफ नजर आया तो वो टैक्स बढ़ाएंगे, यानी कि जून में उसको 25 कर देंगे। और उन्होंने यहां तक कहा है कि इसे और भी बढ़ाया जा सकता है अगर समझौता नहीं हो पाता है ग्रीनलैंड के मुद्दे पर। तो सीधी धमकी उन्होंने दी है। हालांकि अगर यूरोपियन देशों की बात करें जो कि ग्रीनलैंड के समर्थन में इस वक्त मौजूद हैं, वो फिलहाल इस टैरिफ धमकी से डर नहीं रहे हैं। उनका सीधे तौर पर अमेरिका को यह जवाब आया है, चाहे वो ब्रिटेन की बात करें या फ्रांस की बात करें, उनका यह कहना है कि इस तरीके की बात करना, इस तरीके की टैरिफ बढ़ाने की बात करना बेहद गलत है। एक तो पहले से ग्रीनलैंड के खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई की बात अमेरिका कर रहा है वो अनुचित है, और अब इस तरीके की टैरिफ बढ़ाने की बात जो कर रहा है, इंपोर्ट टैरिफ, वो भी बात गलत है। दीपक, क्या इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि जो यूरोपीय संघ है, यूरोपीय देशों में फूट डालने का प्रयास इसके तहत माना जाए? जी बिल्कुल, इसीलिए मैंने पहले कहा कि पहले जो दरार नजर आ रही थी वो खाई में तब्दील होती नजर आ रही है और लगातार यही कोशिश जो है नाटो देश कर रहे हैं। बातचीत का भी दौर जारी है। डेनमार्क और ग्रीनलैंड के जो अधिकारी हैं वो व्हाइट हाउस गए थे बातचीत करने के लिए, एक दौर दो तौर की बातचीत हुई भी, लेकिन वो बातचीत जो है वो बेनतीजा रही। उसमें सीधे तौर पर अमेरिका ने कहा है कि जिस तरीके की जो जानकारी उन्हें मिल रही है कि चीन और रूस जो है वो कब्जाने की कोशिश करें ग्रीनलैंड को। हालांकि डेनमार्क साफ कह चुका है कि पिछले कई सालों में ग्रीनलैंड के आसपास न रूस का और ना ही चीन
चीन का कोई युद्धपोत नजर आया है, तो जी। इस तरीके डरने की तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अमेरिका चाहता है कि जो गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो तैयार करना चाहता है ग्रीनलैंड में, वो तभी तैयार हो पाएगा जब उसके कब्जे में ग्रीनलैंड होगा। और ये जी। वजह है कि ट्रंप जो है इस बात से पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं है। उन्होंने सीधे तौर पर उन देशों को धमकी दी है जो देश लगातार अपनी सेनाओं की टुकड़ी वहां पर भेज रहे थे, और सीधे तौर पर मैसेज यही है कि या तो आप वो पीछे चले जाएं, ग्रीनलैंड पर कब्जाने की जो कोशिश अमेरिका कर रहा है उसके बीच में ना आए, अगर जी। आएंगे तो टैरिफ से उनको जूझना पड़ेगा। बिल्कुल दीपक, लेकिन क्या टैरिफ जो है इसके चलते हम कह सकते हैं कि बातचीत का एक नया दौर भी क्या है देखने को मिलेगा? क्या इस तरह की भी संभावना है अभी? अभी हाल ही में अमेरिका के जो खास दूतावास हैं, उनका एक बयान आया है। उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि कूटनीतिक तरीके से भी इस पर बातचीत होगी। यानी कि उनकी बात ये कही जा रही है कि अमेरिका का जो एक डेलीगेशन है वो शायद आने वाले समय, अभी तक उस पर पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन आने वाले समय में ग्रीनलैंड पर जाकर उनसे बातचीत करेगा। बाकी नाटो देशों से भी बातचीत कर सकता है कि जी। ये जो आप कर रहे हैं वो गलत है। और अमेरिका जो कह रहा है, अमेरिका अपनी बात को सच साबित करने की कोशिश करेगा कि किस तरीके से रूस और चीन एक तरीके से ग्रीनलैंड को टारगेट कर रहे हैं, जो अमेरिका के लिए बहुत खतरा हो सकता है। तो जी। बातचीत का दौर तो चल ही रहा है, लेकिन ट्रंप ने जिस तरीके से टैरिफ बढ़ाने की बात कही है, उससे यह बात भी समझना होगा कि ट्रंप किसी भी बात को लेकर पीछे हटने को तैयार नहीं है। उनको यह पता है कि जबकि बड़े बड़े जो देश हैं जो नाटो में हैं, वो एक तरीके से ग्रीनलैंड के पूरे तौर पर समर्थन में है। वो अकेले हैं जो कि ग्रीनलैंड पर कब्जे वाली बात को लेकर बात कर रहे हैं। लेकिन जी। उसके बावजूद भी अगर ट्रंप ये कह रहे हैं कि वो पीछे हटने को तैयार नहीं और टैरिफ बढ़ाएंगे, जब अगर ये लोग पीछे नहीं हटे तो आप समझ सकते हैं कि ट्रंप ने यह ठान लिया है कि ग्रीनलैंड को कब्जाना है, वहां पर अपनी चीजों को स्थापित करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बिल्कुल दीपक, लेकिन क्या टैरिफ की वजह से हम ये मान सकते हैं जो ट्रंप है उनकी अपनी भी एक फजीयत होती हुई नजर आती है? ना सिर्फ जो दूसरे देश हैं वो तो इसका विरोध कर ही रहे हैं, बल्कि अमेरिका में भी हमने देखा इसका किस तरीके से कई राजनयिक विरोध करते हुए नजर आए हैं। जी देखिए, ये पहली बार तो नहीं है कि ट्रंप लगातार टैरिफ बढ़ाने की बात कर रहे हैं। कई देशों पे पहले भी वो टैरिफ बढ़ा चुके हैं, लेकिन ट्रंप ने खुद अपने बयान में कई बार कहा है कि उनका एक सबसे बड़ा हथियार है, वो है टैरिफ। अगर वो जो देश उनके हितों के खिलाफ जाते हैं, जो उनकी बातों में नहीं आते हैं, उनकी बातों को नहीं समझते हैं, तो वो उस हथियार का इस्तेमाल उन देशों के खिलाफ करते हैं। और उनका ये भी मानना है, उन्होंने ये भी अपने बयान में कई बार कहा है कि इससे उन्हें फायदा भी हुआ है। कई देश जो कि उनकी बातों को नहीं समझ रहे थे, जब उनको टैरिफ बढ़ाया गया तो उनको ये समझ में आया कि अमेरिका से हटकर हम कोई काम नहीं कर सकते। उनकी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है, उनके व्यापार पर असर पड़ता है। ये वजह है कि ट्रंप को ये लगता है कि ये जो टैरिफ बम है, इसके इस्तेमाल से वो आगे भी अपनी चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। और यही वजह है कि उन्होंने अपने सबसे बड़े हथियार का इस्तेमाल अब ग्रीनलैंड के खिलाफ भी इस्तेमाल कर दिया है। तमाम देशों को ये संदेश दे दिया है कि या तो आप हमारी बात सुनिए, हमारी बातों को समझिए, नहीं तो इस टैरिफ बम को झेलिए। जी बिल्कुल, और साथ ही कहीं ना कहीं क्योंकि जब पूरा मामला जो है ग्रीनलैंड के इर्द गिर्द हमें नज़र आता है, ग्रीनलैंड के समर्थन में हमने देखा, ना सिर्फ अलग अलग देशों की बात की जाए बल्कि जो आम जन है उनकी भी अगर स्थिति की बात करें तो अमेरिका में भी हमने देखा था किस तरीके से ट्रंप के इस बयान का विरोध होता हुआ नजर आया था। जी बिल्कुल, देखिए ग्रीनलैंड में इसको लेकर प्रदर्शन भी होने शुरू हुए हैं। ग्रीनलैंड में अभी ग्रीनलैंड की राजधानी नूक में प्रदर्शन हुआ, जिसमें लोगों ने ये कहा कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। सीधे तौर पर जो पैम्पलेट उन्होंने उठाए कि ग्रीनलैंड पर किसी तरह से अमेरिका का कब्जा बेहद गलत बात है। ट्रंप जो कह रहे हैं, जो करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सरासर बेहद गलत है। और यही वजह है कि तमाम जो देश है एक तरीके से ग्रीनलैंड के समर्थन में भी आ रहे हैं। वो देश जो कि अमेरिका के अच्छे मित्र रहे हैं, वो भी ये बात अमेरिका को समझा रहे हैं कि आप जो करने की कोशिश कर रहे हैं ग्रीनलैंड पर, वो गलत कर रहे हैं। बहुत छोटा सा देश है, ऐसा द्वीप है जहां पर हमेशा से शांति रही है। इस बात की भी कई देशों ने एक तरीके से जिरह की है। और सीधे तौर पर जब ग्रीनलैंड जो कि डेनमार्क जो कि ग्रीनलैंड की सेना को देखता है, उनकी विदेश नीति को देखता है, डेनमार्क खुद ये क्लेम कर चुका है। और खुद डेनमार्क के अधिकारियों ने जब व्हाइट हाउस में वो पहुंचे थे अधिकारियों से बातचीत करने के लिए, उसमें उन्होंने कहा था कि पिछले कई सालों में इस तरह की कोई गतिविधि जो है ग्रीनलैंड के आसपास नहीं नजर आई है। किस तरह का कोई युद्धपोत, कोई मिसाइल, किसी तरीके की कोई चीज जो है वो रूस और चीन की वहां पर नजर नहीं आई। किसी तरीके का हस्तक्षेप नजर नहीं आया। और उन्होंने यहां तक भी कहा था व्हाइट हाउस के अधिकारियों से कि